पर मैं 6 क्लास की बात बताऊं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एडमिशन टेस्ट होता है आपका, जिसमें रिटन एग्जाम होता है, यानी 85 मार्क्स का रिटन एग्जाम है और 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो हम जो तैयारी कराते हैं आपकी, वो रिटन एग्जाम की भी कराते हैं और इंटरव्यू की भी कराते हैं। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो रिटन टेस्ट है उसमें सेक्शन 1 जो आता है वो 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। 25 मार्क्स का होता है आपका, 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टिक मार्क वाले। एक सवाल होगा, 4 उसके ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही जवाब है उस पर गोला भरिए, ओएमआर शीट। ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे आपकी, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, और ये जो सवाल होंगे यानी 25 सवाल जो होंगे आपके, ये लैंग्वेजेस वाले होंगे, यानी कि इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। ये जो लैंग्वेज के है ना, इसमें पर्टिकुलर 10-10, 12-12 सवाल तकरीबन इस तरह से आएंगे। किसी में 7-8 भी पूछ लेते हैं, कहीं कहीं 10-12 भी पूछ लेते हैं, तो वो उनके ऊपर रहता है। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि इंग्लिश के इतने ही पूछेंगे, उर्दू के इतने ही पूछेंगे, वो ऊपर नीचे गिनती होती रहती है। इट इज एसेंशियल दैट कैंडिडेट्स ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन सेक्शन 1, यानी कि 25 का 40% आप निकालिए, उतने मार्क्स आपको गेन करने हैं, तभी आपका सेक्शन 2 चेक होगा, अदरवाइज वो चेक नहीं होगा। यानी कि आपने अगर सोचा कि आपने अगर इस 25 नंबर को छोड़ दिया, इसकी तैयारी नहीं करी बिल्कुल भी, और आपने जो बाकी का हमारा बचा यानी 60 मार्क्स की आपने तैयारी करी और 60 में से आप 60 भी ले आए, तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 25 मार्क्स का जो है, इसमें से आपको 40% लाने ही लाने हैं नंबर। ये एक क्या है, एक क्राइटेरिया है। ठीक है, अच्छा जो सेक्शन 2 है आपका, ये 60 मार्क्स का आएगा। ये डिवाइड है मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस में 30-30 मार्क्स की दोनों चीजें पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि 30 सवाल जो आएंगे आपके मैथमेटिक्स के आएंगे और 30 सवाल आएंगे ईवीएस के। 6 क्लास में कितनी सीट लड़कों के लिए है, कितनी लड़कियों के लिए है, ये देखो। इंग्लिश मीडियम भी है यहाँ, एएमयू में उर्दू मीडियम भी है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में जो स्कूल हैं, जैसे कि एसटीएस है हमारा, मिंटो सर्किल, आरएमपीएस यानी कि सिटी स्कूल जो है, उसमें 40-40 सीट्स हैं। कितनी है? 40-40 सीट्स। किसकी? बॉयज की। ठीक है, बॉयज की सीट्स 40 हैं। अच्छा, अब उर्दू मीडियम की बात करूं तो उर्दू मीडियम सिर्फ और सिर्फ एएमयू सिटी स्कूल में है, यहाँ बॉयज की बात हो रही है ओनली। कितनी सीटें हैं? 40। समझ गए? इतनी सीटें हैं, यानी आपको इतनी रैंक लानी है, या यूं कहिए कि टॉप 40 में आना है आपको। समझ गए? ठीक है, चलिए अब जरा ये बताइए, जो गर्ल्स हैं उनकी कितनी सीटें हैं? अलग अलग होता है मामला। गर्ल्स की सीट कितनी है? गर्ल्स का जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम, कौन सा है? एएमयू गर्ल्स स्कूल, इसमें 40 सीटें हैं। और जो उर्दू मीडियम वाला सेक्शन है गर्ल्स का, जो कि एएमयू सिटी हाई स्कूल के अंदर है, तो उसमें कितनी सीटें हैं आपकी बेटा? 45। कितनी सीटें हैं? 45। क्या आपका एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा भाई? 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, और आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, यानी ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन, यानी आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, वहां पे जाके अपना एंट्रेंस देंगे। ठीक है, सवाल कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक सवाल होगा, 4 उसके जवाब होंगे, उसमें से आपको बेस्ट वन चूज करना है, यानी जो भी आपका आंसर हो। एग्जाम कंडक्टेड ऑन ओएमआर शीट। ठीक है, एक आपको शीट प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आपके नंबर्स लिखे होंगे, उनके आगे 4 खाने होंगे गोल गोल से, है ना, वो आपको मार्क करने होंगे, भरने होंगे पूरे पेन से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 85। ठीक है, 85 मार्क्स का ही जो आपका पेपर होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है बिल्कुल भी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एज लिमिट क्या है? 10 से 12 साल, यानी आपकी उम्र अगर 10 से 12 साल है, ना तो ज्यादा ना कम, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर आपकी उम्र 13 साल हो गई है, तब आप 6 क्लास के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप 9 साल के हैं तब भी नहीं है। ठीक है, यानी कि 10 से 12 साल के आप होने चाहिए। ओके, चलिए सेक्शंस क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, देखो हम बता चुके। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये आती है 25 नंबर की, जिसमें से आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने हैं अपना एलिजिबल होने के लिए। और मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंस आती है 30-30 मार्क्स की, यानी कि टोटल आपका जो पेपर बन गया वो बन गया 85 मार्क्स का। सही है, और 85 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं टोटल, यानी 85 में से अगर आपके, अच्छा मैं एक बात यहां बता दूं, अगर आपके 85 में से, चाहे आपने उर्दू मीडियम से भरा है इंग्लिश मीडियम से, 75 प्लस अगर मार्क्स आ जाते हैं, तो यूं समझिए आपका एडमिशन हो जाएगा और बहुत अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, एक लमसम मैंने बता दिया मेरिट कैसे जाती है। यहाँ पर 6 वाला मामला है कि 2666 पूरे साल की फीस है। अब ये पूरे साल वाला मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगस्त में हमारा बैच शुरू होगा स्टार्टिंग में, और जब तक आपका एंट्रेंस नहीं होगा तब तक पूरा जो कोर्स है, ये उसकी फीस मैं आपको बता रहा हूं। 2666 क्लास 6 की है, जिसमें आपको क्रैश कोर्स की जो फीस है 666, ये बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ये एक तरीके से आपका रिवीजन का काम करेगा, रिवीजन बैच होगा। और इस रिवीजन बैच में भी, यानी कि क्रैश कोर्स में भी, टीचर आपको लाइव पढ़ाएगा पूरा सिलेबस शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है,
अच्छा, अब डिजी क्लासेस जो है वो क्यों आपको ज्वाइन करना है? क्योंकि भाई शायद इंडिया की कोई और कोचिंग होगी जो इतने कम प्राइसेस में और इतनी बढ़िया क्वालिटी वाले नोट्स, इतने शानदार टीचर्स आपको प्रोवाइड करा रही होगी, इतनी बढ़िया गाइडेंस दे रही होगी, शायद कोई होगी। अगर हो तो हमें बताना, हमें तो कोई मिली नहीं हमारे अलावा, ठीक है। बैच आपके चलेंगे एंट्रेंस तक, डेली लाइव क्लासेस होंगी, एक पर्टिकुलर शेड्यूल होगा, ये नहीं कि हमने गैप कर दिया, गुल्ली मार दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। डेली लाइव क्लासेस होंगी, 24/7 लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे हमारे एप्लीकेशन पर। आपने अगर कोई क्लास मिस कर दी है लाइव क्लास, तो आगे चलकर आप जितनी बार चाहें उस क्लास को देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगी। कब तक रहेगी? जब तक आपका एंट्रेंस नहीं होता। तो एक लेक्चर आप अगर 1000 बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको वो प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि एंट्रेंस में आता है, फालतू कुछ नहीं दिया जाएगा, एक पेज भी फालतू नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं डिजी क्लासेस क्या प्रोवाइड कराता है और इतने कम पैसे में कौन है जो प्रोवाइड करा देगा इतनी सारी चीजें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए और हमसे बात करिए, पूछिए कि भाई ये मसला है हमारा, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।